अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़ह अविनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आलमी हालात जो इस वक्त हैं और मुसलमानों की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ज्यादातर दुनियावी तालीम याफ्ता मुसलमान माअज़ल्लाह इस्लाम को अपने ऊपर बोझ तसव्वुर कर रहे हैं। और वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये मत करो, ऐसा करो, ये मत खाओ, ऐसा मत पहनो, ऐसा रहो, वैसे रहो। यार ये क्या है? दुनिया के अंदर आदमी आया है खाने पीने मौज मस्ती करने, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों? तो तालीम याफ्ता बहुत बड़ा तबका और सरमाएदार तबका अब इस सोच की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सोच उनको कहां तक ले जाती है? ये सोच उनको इर्तिदाद तक ले जाती है और फिर आहिस्ता से उनका इस्लाम से रिश्ता टूट जाता है। और इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त आलमी सतह पर उम्मते मुस्लिमा को भी और दिगर कौम को भी ये हुआ कि वो बेचैनी की शिकार हो गई। आज दुनिया में अगर आप देखें तो इंसान के पास सब कुछ आपको मिलेगा सिवाय सुकून के। सुकून नहीं है लोगों के पास, इत्मीनान नहीं है। अब यहां मेरा एक जुमला दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें कि आदमी ने सुकून किन चीजों में समझा। आदमी सोचता है नर्म गद्दे से सुकून मिलता है,
आदमी सोचता है कि एसी से सुकून मिलता है, आदमी सोचता है आसाइश के सामान से सुकून मिलता है। तो जुमला जहन में रखें, लफ्ज जहन में रखें, आराम अलग चीज है, सुकून अलग चीज है। नर्म गद्दे से आराम मिलेगा, सुकून नहीं। एयर कंडीशन से आराम मिलेगा, सुकून नहीं। आसाइश के सामान से आराम मिलेगा, सुकून नहीं। सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, सुकून रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में है, सुकून मखलूक के खुदा के साथ भलाई करने में है, सुकून बीमारों की मिजाज पुरसिश के अंदर है, सुकून गरीबों की मदद करने में है, सुकून भूखों को खाना खिलाने में है, सुकून रोजा रखने में है, सुकून तिलावत कुरान मुकद्दस में है। इन चीजों में सुकून है। अब आज का मेरा मौजू सुकून के मुतालिक नहीं है, आज का मेरा मौजू है कि अभी तक हमने उन सुन्नतों का ख्याल किया जो अम्मामा शरीफ से मुताल्लिक है। बड़ी कोशिश की हमने, अम्मामा शरीफ बांधो, बड़ी कोशिश की हमने कि दाढ़ी रखो, बड़ी कोशिश की हमने मिसवाक इस्तेमाल करो, और यकीनन ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। और हर सुन्नत पर मर मिटना ये गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। लेकिन आज मुझे आपके सामने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस गोशे को रखना है जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदा कमजोर नहीं रहता, ताकतवर बन जाता है। जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदे की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है, जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदे को सुकून की दौलत नसीब हो जाती है। आइए थोड़ा सा उसको समझें। एक है जिस्म और एक है रूह। खास तौर पर उलमा और तलबा से मैं तवज्जो चाहूंगा, और मुबल्लिगीन से भी, आप सब भी तवज्जो से सुने। एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म की ग़िज़ा जुदा है, रूह की ग़िज़ा जुदा है। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखें कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र करनी चाहिए तो इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि रूह कमजोर न पड़े। इसलिए कि बहुत सारे औलिया को हमने देखा कि जिस्म के एतबार से बिल्कुल दुबले पतले, लेकिन उनकी रूह इतनी ताकतवर थी कि ताकतवर को तमाचा मारे तो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, इसलिए कि वो रूह उनकी ताकतवर थी। खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक महीना तो हमारी जिंदगी का ऐसा गुजरा जिसमें सिर्फ 2 काली चीजों के अलावा हमारे घर में कुछ नहीं था। और वो 2 काली चीजें क्या थी? खजूर और पानी। एक महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर इक्तिफा किया। लेकिन रकाना पहलवान जब हुजूर के मुकाबले में आया तो सरकार ने उसे शिकस्त दे दी। तो ये ताकत कहां से थी? ये कुव्वत कहां से थी? हजार तुम टॉनिक इस्तेमाल कर लो, ताकतवर ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर लो,
लेकिन उसके बावजूद भी तुम ताकतवर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारी रूह ताकतवर न हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस्म को भूल जाएं और जिस्म का ख्याल न करें, बल्कि सुनो, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं खाई जिससे जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा होती। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं का अगर आप मुताला करें तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएं ऐसी ही थीं कि जिन ग़िज़ाओं से जिस्म कभी कमजोर होता ही नहीं, बल्कि खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं आजिज़ी और सुस्ती से, कमजोरी और सुस्ती से। आज हमारी कौम सुस्त हो गई, ऐसी भी सुस्त हुई है कि नींद खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसी भी ये कौम सुस्त हो गई है कि 2 किलो का वजन उठाने की ताकत भी उसके अंदर नहीं रह गई। जितने मुस्लिम इलाके हैं वो सारे इलाकों के अंदर होटलों की कतार लगी हुई है और खाने वाले भी मुसलमानों की कतार लगी हुई है। क्या क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, अल्लाह खैर फरमाए। खैर, तो अब आइए मैं आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी का सफर कराऊं, ताकि आप महसूस करें कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी कैसी थी। और ये बात मैं आज इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन यूरोप ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भद्दे एतराज करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी को खराब करने की कोशिश की और उन्होंने मादअल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा निकाह करने पर एतराज करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भद्दा इल्जाम लगाया। अब आइए मैं आपको बताऊं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ झुरमुट मारने वाले। अब इस सूरत की खासियत बताऊं आपको, ये सूरत क्या है। हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह मुज़्ज़म्मिल की तिलावत करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत की तंगी से उसे नजात अता फरमा देता है। ये है वो सूरत। और कितनी देर लगती है इसे पढ़ने में? 5 मिनट भी नहीं लगता। दुनिया की तंगी भी इससे दूर हो जाती है और आखिरत की तंगी भी दूर हो जाती है। अब परवरदिगार अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हैं, ऐ या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ झुरमुट मारने वाले। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लपेट करके बैठ जाते। मेरे मौला को ये चादर लपेटना इतना पसंद आया कि दिगर नबियों को तो नाम लेकर के पुकारा और अपने महबूब को उसकी अदा से पुकारा और फरमाया, ए जुर्मुट मारने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले। आप अंदाजा तो लगाइए कितना प्यार है इस आयत करीमा में। अब चूंकि वही के नुज़ूल से एक तबीयत के ऊपर गिरा कद्र बोझ महसूस होता, ताकत है ना वही में। आप ये ना समझिए ये तो हमारा हाल है
कि हम कुरान को सरसरी तौर पर पढ़ के निकल जाते हैं, जानते नहीं तो असर भी नहीं होता। वरना खुदा की कसम ताकत इतनी है इस कुरान की कि अगर इस कुरान के एक एक लफ्ज और मानी को आदमी समझ करके पढ़े तो दिल की सारी बीमारियां दूर हो जाए, उसकी दिल की कमजोरियां दूर हो जाए। बहुत ताकतवर चीज का नाम कुरान है, और जो शख्स कुरान की तिलावत कसरत से करता होगा अल्लाह ताला उसको बेखौफ भी कर देता है और ताकतवर बना देता है। वही का नुज़ूल होता तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी ताकत का असर होता। तो मेरे मौला ने फरमाया, ए झुरमुट मारने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैल, रात में कयाम फरमा। कयाम का हुक्म दिया गया। ये रूहानी जिंदगी का सफर है। यहां से ये बात समझ में आई कि जहां दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, अम्मामा शरीफ पहनना नबी की सुन्नत है, वैसे ही रात में उठ करके कयाम करना भी मेरे नबी की सुन्नत है मुबारक। और इस कयाम से मुराद इशा वाली नमाज की बात नहीं है, ये नफिल नमाज की बात है। कुमिल लैल, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कयाम फरमा। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कयाम फरमाने लगे। इतना तवील कयाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फिर तसल्ली दी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, मेरे महबूब हमने कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, तुम मशक्कत में पड़ जाओ, इसलिए नाजिल नहीं किया। आपको और हमको कोई और तसल्ली देता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान के आपको आपका मौला तसल्ली दे रहा है, आपका मौला तसल्ली दे रहा है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अब कुमिल लैल कहा गया, रात के लिए खड़ो, रात को खड़े हो जाओ, कयाम करो रात में। लेकिन फिर इख्तियार दिया गया अपने महबूब को कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी रात कयाम की जरूरत नहीं है, सिवा कुछ रात के। यानी आप एक काम करें कि थोड़ा सा कयाम भी कर ले, रात के हिस्से में से पूरी रात इल्ला के जरिए इस्तिस्ना किया गया, कुमिल लैल इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात। फिर उस थोड़ी सी रात को भी फिर कैद कर दिया गया, बता दिया गया कितनी रात, कितनी रात आप कयाम करें। तो कहा गया निस्फहू, आधी रात, अविनकुस मिन्हु कलीला, या उससे कुछ कम करो, या इस पर कुछ बढ़ाओ, और ज़िद अलैह, इस पर कुछ बढ़ाओ। अब यहां से आप समझिएगा, ये जो आज मेकअप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है चेहरे को निखारने के लिए, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि रात का कयाम छूट गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रात को तहज्जुद पढ़े, सुबह उसके चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर दिया करता है, रोशन कर दिया करता है। और जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो आप जानते हैं सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान भी रात को नमाज पढ़ने लगे, कयाम करने लगे। लेकिन सहाबाई किराम उम्मत से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसको मंसूख कर दिया। अब रात का कयाम उम्मत के लिए फर्ज नहीं है, अब ये नफिल के अंदर होगा। लेकिन तारीख ये बताती है शायद ही कोई वली आपको ऐसा मिले जो रात की तारीकी में नमाज न अदा करता हो। सिर्फ इशा की बात नहीं कर रहा हूं, इशा की बात नहीं कर रहा हूं। इशा पढ़कर सो जाना
और रात के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये हर वली की जिंदगी आपको नजर आएगी, हर वली की जिंदगी। इसीलिए फरमाया गया रात को 3 हिस्से में तकसीम करो। आज तो पूरा एक हिस्सा व्हाट्सएप में गुजर जाता है। 3 हिस्से करो रात के। एक हिस्सा अल्लाह को दो, खालिक की बंदगी में गुजारो। एक हिस्सा अहलो अयाल को दो और एक हिस्सा अपने जिस्म को आराम के लिए दो। ये 3 हिस्से रात के करने चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह पासबान मिल्लत अल्लामा निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुखारी शरीफ जो पढ़ाते थे, कौन से वक्त पढ़ाते थे? तहज्जुद के वक्त पढ़ाया करते थे, ताकि शागिर्द भी तहज्जुद के लिए बेदार हो और उस्ताद तहज्जुद के वक्त उनको बुखारी शरीफ का दर्स दिया करे। रात की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। आखिर ये रात के बारे में क्यों ऐसा कहा गया? क्यों ऐसा कहा गया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात के आखिरी पहर में मौला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाकर खुद इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मगफिरत का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं? अल्लाह खुद पुकारता है। बड़ा अजीम वक्त होता है वो। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, उस वक्त के बारे में जो रात का आखिरी वक्त होता है ना, सुबह सादिक से पहले का जो वक्त होता है, उस वक्त की खासियत बताऊं। आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन ये जब वक्त आता है ना तो झपकियां शुरू कर देता है, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। इसी वक्त में नींद आनी शुरू होती है। इस वक्त में बड़ी अजीम ताकत है। औलिया किराम इस वक्त में क्या करते हैं? तो कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कि वो सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ किया करते हैं। यानी उस वक्त को बड़ा कीमती समझो। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, वो अल्लाह को मनाने का वक्त है, वो अल्लाह को राजी करने का वक्त है, वो अल्लाह की बारगाह से खुशनुदी हासिल और नजात का परवाना हासिल करने का वक्त है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को बेदार होते और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते। अब कितना लंबा कयाम होता जानते हैं आप? कितनी देर खड़े रहते थे और पहली रकात में क्या पढ़ते थे? अल्लाह। साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त जब बेदार होते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते तो पहली रकात के अंदर पूरी सूरह बकरा, सूरह आले इमरान ये पढ़ लिया करते थे। सूरह निसा, सूरह मायदा, ये रकातों के अंदर तिलावत किया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी साबित है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कभी एक आयत की भी तिलावत कर लिया करते थे। 12 रकातें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़ा करते थे तहज्जुद। आज मुसलमान जो तबाह हो रहा है वो रात को हलाक करने की वजह से, रात को गुनाहों में गुजारने की वजह से, और इसी वजह से उसके अंदर कमजोरी भी है और ताकत और तवानाई भी नहीं। रात का एहतसाब करो, रात बहुत अजीम है, इसमें अल्लाह की बारगाह में उठ करके बंदगी किया करो। मैंने जिंदगी में बहुत सफर किए और जिंदगी के अंदर बहुत सारे औकात और रातें और दिन मैंने गुजारे, लेकिन वल्लाहिल अज़ीम अब की मर्तबा जो मदीने मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा में रातें गुजरी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उस करीम का खुसूसी करम ये होता कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तहज्जुद की हरम शरीफ की अजान से पहले रियाजुल जन्नह में हाजिरी हुआ करती थी, सिवाय 2-3 रातों के।
अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मवाज अक़दस पर हाजिरी होती, इसकी लज्जत में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 12 बजे हम सो जाते थे और कुदरत का करना ऐसा कि नींद भी आ जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रात के हवाले से मैंने थोड़ा सा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक गोशा आपके सामने रखा। अब आप सुनिए, रूहानी जिंदगी किसको कहते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कौन हो सकता है? सच्चाई खुद हुजूर पर नाज करती है। ऐसे सच्चे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बावजूद इसके जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए निकलते तो कभी कोई पत्थर फेंकता, कभी कोई लफ्जों के तीर चलाता। माज़अल्लाह न जाने कैसे कैसे टाइटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता, जिसकी वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचती। तवज्जो चाहूंगा, सीखो ये सब चीजें। आप सच्चे हैं, आप पर किसी ने कोई बहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, आपने कोई जुर्म नहीं किया और आपके सिलसिले में वो इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया गया, तो आपका दिल दुखेगा ना। तो आज अगर हमारा दिल दुखता है तो हमारे पास रूहानी जिंदगी नहीं होती। यहां दिल दुखा, गाली, बद्दुआ, बुरा भला शुरू। लेकिन मेरे आका की रूहानी जिंदगी इतनी अजीम जिंदगी थी कि कुरान कहता है वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। मेरे महबूब, हम जरूर जानते हैं जो वो कहते हैं उनकी बातों से तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन तुम एक काम करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, इन बुरे कहने वालों की बातों पर तवज्जो मत दो, तुम हमारी तस्बीह करो और हमारी हम्द बजा लाओ। पता ये चला कि तुम अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो गाली का जवाब गाली नहीं है। अगर तुम बेकसूर हो, कोई तुम पर इल्जाम रख रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो तुम अल्लाह की तस्बीह करो, तुम्हारे दिल का मैल भी खत्म हो जाएगा, तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, टेंशन भी खत्म हो जाएगा और मेरा मौला तुम्हें ताकत और तवानाई अता फरमाएगा। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरह से और एक पहलू देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी का। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते, यज़कुरुल्लाह कुल्ल हीन, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहते, उठते बैठते अपने रब को याद करना और फिर उम्मत को तालीम। अब देखिए सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का फायदा आपको बता दो। उम्मत को उठते बैठते तालीम दी। क्या तालीम दी? उठो तो ये दुआ पढ़ो, सो तो ये दुआ पढ़ो, खाने से पहले ये पढ़ो, खाने के बाद ये पढ़ो, छींक आए तो ये पढ़ो, इस तरीके से पानी पीने से पहले ये पढ़ो, पानी पीने के बाद ये पढ़ो, अजान के बाद ये पढ़ो। ये सारी दुआएं तुम्हें बताई गई और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा में यही दुआएं तो आपको सिखाई जाती है। ये दुआएं भी तो आपको सिखाई जाती है ताकि आपका उठना बैठना चलना फिरना ये सब कुछ जब जब आप ये दुआ करें आपकी रूह को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ताकतवर बना दे। रूह ताकतवर बनती है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से। लेकिन इसका मतलब आप ये ना समझें कि धंधा पानी छोड़कर मस्जिद के कोने में बैठ जाएं कि लोग आए और खिलाएं पिलाएं। और हम आज तो बड़ी माजरत के साथ कि लोग जो है ना ये जिक्र भी करते हैं और बहुत सारे इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, ये सारी चीजें करते ही इसलिए कि लोग बाबा समझ के झोली भर दें। पता नहीं कहां से सीखा ये सब सारी चीजें। तो जिक्र क्यों करो? अल्लाह की रजा के लिए करो। जिक्र क्यों करो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत हासिल करने के लिए करो।
तो ये मकसद हमारा होना चाहिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते, यज़्कुरुल्लाह फी कुल्ली हीन। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र हमेशा करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आगे कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, औज़िद अलै वरतिलिल कुरान तरतीला, और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान कैसे पढ़ो? बोलिए, यालमुन तालमुन नहीं, ठहर ठहर पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो। एक है तरतील, एक है तजवीद और एक है हद्र। ये तीन चीजें हैं। तजवीद के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तजव्वदल कुरान फकद नजा, जिसने कुरान तजवीद से पढ़ा उसकी नजात हो गई। मन जव्वदल कुरान फकद नजा, जिसने कुरान तजवीद के साथ पढ़ा उसकी नजात हो गई। ठहर ठहर करके कुरान पढ़ो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुरान शरीफ की तिलावत करते ना नमाज की हालत में, तो एक ही आयत की तिलावत में पूरी रात खत्म हो जाती। एक ही आयत। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, यहां एक और बात अर्ज कर दूं, ये इतनी लंबी किरात और लंबी तिलावत जो है ना, ये जब आप तन्हा पढ़ें तब। अगर आप इमाम हैं तो फिर आपको मुक्तदी की रियायत भी करनी चाहिए, फिर एतदाल से काम करना चाहिए। इसलिए कि आप जवान हैं, आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं। अगर बूढ़ा जमात से नमाज पढ़ रहा है या बच्चा जमात से नमाज पढ़ रहा है तो वो इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता। तो एतदाल का दामन थामना ये जरूरी है, न मुख्तसर हो न ज्यादा हो, दरमियानी किरत करके आप अपनी नमाज को मुकम्मल करें जब इमाम हो। लेकिन जब तन्हा हो तो फिर आपका जी चाहे तो आप एक ही रात के अंदर आधा कुरान पढ़ डालें, कोई मुश्किल बात नहीं। एक ही रकात के अंदर आधा कुरान पढ़ डालें, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, देखिए मादरत के साथ तजर्बा है, पब्लिक में सलाम पढ़ना हो तो 5, 7, 8, 10 शेर पढ़ेंगे, और अकेला पढ़ना हो तो एक में काफी। भागे होता ही नहीं होता, बताइए आप। अकेले आदमी नमाज पढ़ता है तो जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म, और पब्लिक में जब पढ़ता है तो थोड़ी सी मेरी आवाज अच्छी है, तिलावत लंबी हो, लोगों को मजा आए। हमारा सारा काम दुनिया को दिखाने के लिए हो गया। एक साहब मस्जिद नबी शरीफ के अंदर वहां मदीने मुनव्वरा में सहन में नमाज पढ़ रहे थे, बहुत पहले की बात है। हमने कहा यार अंदर जाके मस्जिद के अंदर पढ़ लेते, या सहन में क्यों पढ़ ले? कहा कुछ लोग मिलना चाहते हैं तो बाहर पढ़ रहा हूं तो आने वालों को नजर आ जाए कि मैं यहां खड़ा हूं। ये हाल हो गया है। और वो इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है जो तन्हाई के अंदर बंदा करता है। इसको याद रखें, तन्हाई में क्या होता है? बंदा होता है, खुदा होता है, कोई तीसरा होता ही नहीं है। ऐसी इबादत मेरे करीम को बहुत पसंद है और मौला उसे बहुत पसंद फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक रकात, एक आयत पर ही पूरी नमाज मुकम्मल कर देते थे, पूरी रात मुकम्मल कर देते थे। एक आयत के बारे में हदीस शरीफ में एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और ये आयत करीमा जबान पर जारी हुई, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर उनको तू अजाब दे तो मेरे मौला वो तेरे ही बंदे हैं, वो तेरे ही बंदे हैं, और अगर उन्हें माफ फरमा दे तो बेशक तू हिकमत वाला है, मेरे मौला तू गालिब है। आप अंदाजा लगाएं, इस एक आयत की तिलावत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात तमाम फरमा दी, पूरी रात तमाम फरमा दी।
तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुरान मुक़द्दस की तिलावत इस तरीके से भी करते, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब ने हुक्म नाजिल फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ो। क्या ही अच्छा हो कि हम कुरान समझ करके पढ़ें, क्या ही अच्छा हो कि कुरान समझने के लिए वक्त निकालें, क्या ही अच्छा हो कि कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने की आदत बनाएं, क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी तजवीद दुरुस्त कर लें, क्या ही अच्छा हो कि हम अल्लाह की किताब को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लें। याद रखो दुनिया की सारी किताबें अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान मुक़द्दस को तरतील के साथ तजवीद के साथ पढ़ता है और उसी में जिंदगी तमाम करता है, उस पर अमल करता है, तो कयामत में मेरा मौला उस कुरान पढ़ने वाले से फरमाएगा इक़रा वरफ़ा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़। तो जहां रुकेगा वही उसकी मंजिल बन जाएगी। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस्म का भी ख्याल करो लेकिन रूह से गाफिल मत हो जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को इबादत करते, और कुरान मुक़द्दस में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज की फर्जियत के बारे में फरमाया गया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। और कुर्बान जाइए कि इस हुक्म के साथ साथ, इस हुक्म के साथ साथ जो मकाम रखा गया वो कितना ऊंचा, असा अन यबअतका रब्बुका मकामम महमूदा, यानी तहज्जुद के साथ मकाम को जोड़ दिया गया, और मामूली मकाम को नहीं, मकाम महमूद को जोड़ दिया गया। पता चला कि अगर कोई शख्स, अब ये तहज्जुद हुजूर के लिए फर्ज है, उम्मत के लिए सुन्नत व मुस्तहब है, उम्मत के लिए मुस्तहब, लेकिन अगर कोई शख्स रात की नमाज नहीं पढ़, मतलब रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी ख्याल फरमाते हुए इरशाद फरमाते, अगर कोई शख्स इशा की नमाज जमात से पढ़ ले और फज्र की नमाज जमात से पढ़ ले, अल्लाह उसे पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आप इसी पर इक्तिफा मत कीजिएगा, रात उठने की आदत बनाइए। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही, ये जो रात को आपकी हमारी अचानक में आंख खुल जाती है ना, जैसे इस्तिंजे की जरूर एकदम शिद्दत से हाजत हुई तो हम उठते हैं, गए इस्तिंजा करके आके फिर सो गए। तो किसी सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही है, ए बंदे सोने वाले सो रहे थे, मौला ने अचानक तुझे उठाया, मौला ने अचानक तुझे उठाया ताकि तू उसकी बारगाह में सजदा करके उसका कुर्ब हासिल कर ले। ये जब कैफियत आप अपनी बनाएंगे ना, तो रात को आंख खुलेगी तो आप फौरन उठ करके पहले इस्तिंजा से फारिग होकर वुजू करके 2 रकात पढ़। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये भी थी, शुरू हिस्से में आराम फरमाते, उठते, नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, फिर आराम करते, फिर फज्र के लिए उठते। अब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बेदार होते? बुखारी शरीफ की हदीस, कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते? तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मुर्ग की पहली अजान पर हुजूर बेदार हो जाते, और मुर्ग की पहली अजान जो होती है मदीने मुनव्वरा में और दूसरी जगहों पर, पहली अजान रात के आखिरी पहर से पहले यानी तहज्जुद के वक्त ही मुर्ग की पहली अजान होती है। बाकी जो मुर्ग की अजानें होती है ना बाद में होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो। ये रात को उठना सीखो, पूरी रात जाग करके टाइम पास करने की आदत छोड़ो। ये आवारा गर्दी, ये बुराइयां, पूरी रात मोबाइल पर चिटके हुए रहना, ये सब छोड़ो। कमजोर तो हो चुके और कितना कमजोर होंगे। रूहानी जिंदगी का सफर शुरू करो, रूह को ताकतवर बनाओ, और जब रूह इंशाअल्लाह ताकतवर बनेगी तो जिस्म को भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ताकतवर बना देगा। नमाज और कुरान
ये दो ऐसी चीजें हैं, खास तौर पर रात की नमाज और कुरान मुकद्दस की तिलावत, ये दिलों के अंदर तकवीयत पैदा करती है और रूह को ताकतवर बनाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपनी रूह को ताकतवर बनाने की कोशिश करें और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी के फैज़ से मालामाल हों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।